हेलो साथियों, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मेरा यूपी टेट हिंदी का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें मैंने वर्णमाला बताया था। वर्णमाला में मैंने वहाँ पे स्वरों की बात की थी, स्वर के बारे में बताया था। स्वर के बारे में सारी बातें हो गई थी। अब इस सेकंड पार्ट में हम बताने जा रहे हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में यहाँ पूरी बात बताई जाएगी, जो आपके वर्णमाला से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब इस 2 वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएँगे। आपका यूपी टेट में जो वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत सारे पूछे जाते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो वर्णमाला से संबंधित होते हैं। तो ये 2 वीडियो में आपका कोई भी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्तों, पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ हमारी वीडियो में। दोस्तों, एक और जानकारी, अगर आप इसके फ्री नोट्स छपाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप जुड़ के इसके फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने 4 सब्जेक्ट के नोट्स अपलोड कर दिए हैं। सीडीपी, ईवीएस, संस्कृत और हिंदी, आपके ये फुल नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी कास्ट, कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो सबसे यहाँ पे बात करेंगे व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होते हैं? वह अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं जी? व्यंजन। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ये सब क्या है? ये आपके व्यंजन है। जैसे का को लिखना होता है तो हम का को क्या लिखते हैं? का लिखते हैं, यानी आधा का प्लस आ। क्या लिखते हैं? आ, यानी का। जब का बोलते हो तो कैसी आवाज आती है? का, यानी लास्ट में क्या निकलता? आ की आवाज निकलती है। यानी इस किससे किससे मिलकर बना है? का और प्लस आ से मिलकर बना है। इसका मतलब का ये क्या है? ये व्यंजन है। यानी व्यंजन को स्वरों के बोलने की स्वर की सहायता ली जाती है। यानी व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। अब व्यंजन में जो बात करेंगे हमारी, जैसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की भी बात करेंगे। हमारे स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? तो जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे आप का, खा, गा, घा, अंगा तक पढ़ते हैं, तो ये आपका एक वो हो गया, वर्ग हो गया। फिर चा वर्ग, जैसे चा, छा, जा, झा, यहाँ तक आपका चा वर्ग हो गया। टा वर्ग, जैसे आपका टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये आपका टा वर्ग हो गया। और ता वर्ग जो होता है ता, था, दा, धा, ना तक, ये आपका ता वर्ग होता है। दोस्तों, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, या नोट्स आप बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर इसी तरीके से आपका आता है पा वर्ग। तो ये आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। और यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ये क्या होता है, ये हमारा पहला वर्ग कहलाता है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यानी ये पहले के आपके हैं, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग और ये पांचवा वर्ग। तो ये यहाँ पे होते। और ये पूरा का वर्ग, यानी का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, वा, वा, मा तक आता है। तो ये आपके वर्ग समझ हो गए। ये आपके क्या कहलाते हैं? यही आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है आपकी 25 होती है। और इसी में 2 आपके उच्चिप्त व्यंजन आ जाते हैं। जैसे डा को नीचे जब बिंदी लग जाती है तो उसको ड बोलते हैं, और ढा को नीचे जब बिंदी लग जाती है तो ये 2 उच्चिप्त व्यंजन आते हैं। अगर इनको मिला लिया जाए तो 27 हो जाते हैं। नहीं तो आपके कितने, यानी स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी 5 वर्ग, 5 गुणे 5 यानी 25। फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी काफ़ी पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इसमें आपके अंतस्थ व्यंजन कौन है। कभी ग्रुप में दे दिया जाता है, कभी एक ही दिया जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हो आपके होते हैं? या, रा, ला, वा सॉरी दोस्तों, या, रा, ला, वा, ये जो आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और उसमीय व्यंजन जो होते हैं वो आपके स, 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 हा, ये आपके कौन से होते हैं? उसमीय व्यंजन होते हैं। तो यहाँ से आपको अंतस्थ और उसमीय और स्पर्श व्यंजन समझ गए होंगे, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आसानी से पहचान लेंगे। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं रा की। तो रा कैसा होता है आपका? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होता है। कौन सा? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और जो ला आपका होता है वो आपका पार्श्विक व्यंजन आता है। कौन सा आता है? पार्श्विक व्यंजन आता है। अगर यूट्यूब पे आप हमारा चैनल सर्च करना चाहते हैं तो स्टडी विद लिख के आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए कि हाँ, यहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं और आपको तैयारी करवाई जाती है कम समय में। आपके 10 से 12 मिनट के वीडियो में, जो आपका 50 मिनट का वीडियो होता है, वो अब मैं आपको 10 से 12 मिनट के वीडियो में सटीक जानकारी और जो जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको मैं सिर्फ तैयारी करवा रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये आपके हो गए। अब आपका आता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन है। ऊष्मीय, अंतस्थ और स्पर्श 3 व्यंजन हो गए। फिर आपका आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो किसी 2 वर्णों से मिलकर बने। जैसे छा को क्या लिखते हैं? का प्लस सा, यानी ये क्या हो गया आपके संयुक्त व्यंजन।
फिर त्रा, यानी त्रा को ता आधा ता प्लस रा यानी त्रा होता है। ज्ञा आपका जा प्लस यहाँ आपका ज्ञा होता है। फिर सा होता है आपका सा प्लस रा, और ये आपके ऑप्शन में दिए रहते हैं और वहां से भी आपको पहचानना होता है कि आपका जो संयुक्त व्यंजन है वो किससे मिलकर छत किससे मिलकर बना, त्रा किससे मिलकर बना, ये सारे पूछ लिए जाते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि आप आसानी से बता सकते हैं कि ये व्यंजन कैसे बनते हैं। फिर आपके आते हैं आगत व्यंजन। जैसे आगत व्यंजन व्यंजन आप समझ रहे हैं, जो आपके अरबी फारसी के शब्द होते हैं जिसमें नुक्ता नीचे लगा होता है, ख ख ग छ फ फ, ऐसे जो बोले जाते हैं, तो ये वाले क्या होते हैं आपके आगत व्यंजन होते हैं। और आगत व्यंजन आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं। का खा गा जा फ, ये आपके आगत व्यंजन होते हैं जो कि फारसी से लिए गए हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे घोषणत्व के आधार पे व्यंजन के प्रकार, यानी घोषणत्व के आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो आपके कितने होते हैं? तो घोषणत्व के आधार पे जो आपके व्यंजन होते हैं वो आपके 2 तरीके के होते हैं। एक आपका अघोष होता है और एक आपका घोष या सघोष, जिसे घोष या सघोष भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मतलब पिछली अभी स्लाइड में बताया था कि का वर्ग का पहला वर्ग, ये जो वर्ग हमने 5 डिवाइड किए थे, यानी ये देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि ये आपके जो वर्ग हैं 5 वर्ग बांटे गए हैं। तो इनको यहाँ पे देखते हैं, तो अघोष सघोष आपको यहीं से पता चल जाएंगे। तो अघोष वह होते हैं यानी कि जो का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग के पहले वर्ग के, यानी पहली लाइन के और दूसरी लाइन के जितने अक्षर होते हैं वो आपके होते हैं अघोष। कौन से होते हैं? फर्स्ट वर्ग के पूरे नीचे तक अक्षर, और जो आपके सेकंड वर्ग के पूरे अक्षर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और फिर श स सा, ये क्या होते हैं आपके? ये भी अघोष में आते हैं। यानी टोटल कितने वर्ड होते हैं? टोटल 13 अघोष वर्ड होते हैं। फिर घोष में आते हैं, घोष या सघोष में, तो उसमें आपका थर्ड वर्ग, फोर्थ वर्ग और फिफ्थ वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो लिए जाते हैं। और उसमें या रा ला वा जो लिया जाता है ये आपके क्या होते हैं? और हा भी शामिल कर लिया जाता है। ये आपके कुल 10 उच्चित स्वर भी मिला लिए जाते हैं, तो कुल कितने हो जाते हैं? कुल आपके 20 हो जाते हैं। ये आपके टोटल 20 होते हैं। तो आपको यहाँ से घोष सघोष समझ में आ गया ना। यानी जो पहले, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे का वर्ग का का खा, का वर्ग का का खा, चा वर्ग का चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था, पा वर्ग का पा फा, ये आपके क्या हो गए? ये आपके अघोष हो गए। और जो इधर के इतने जो आपके ये हो गए ये आपके सघोष या घोष हो गए। तो अब आप समझ रहे हैं कि, और जो यहाँ पे और एक बात बोल रहे हैं, जो 5वां आपका वर्ड होता है इसको नासिक वर्ड भी बोलते हैं। यानी जो 5वें वर्ड के जितने भी अक्षर होते हैं वो आपके नासिक वर्ड होते हैं। तो घोषत्व के आधार पे भी आप समझ गए। अब हम फिर बात करेंगे यहाँ पे प्राण वायु के आधार पे व्यंजन के प्रकार। तो प्राण वायु के आधार पे जो व्यंजन के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अल्प प्राण, एक आपका होता है महाप्राण। तो ये भी आपको आसानी होगी समझने में, अगर आपने का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग याद कर लिया अच्छे से, तो वहां से आपको समझने में आसानी होगी। यानी कि पहला ग्रुप के अक्षर, थर्ड ग्रुप के अक्षर और फिफ्थ ग्रुप के अक्षर क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण होते हैं, और उसी में या रा ला वा मिला दिया जाता है। तो ये आपके टोटल अल्प प्राण हो जाते हैं, जिन्हें अल्प प्राण को स्वर भी कहा जाता है। फिर महाप्राण जो आपके होते हैं वो सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप जो आपका होता है, और शा 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 हा ये मिला दिए जाते हैं, तो ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे उच्चारण के स्थान पे। तो उच्चारण के स्थान पे भी पूछा जाता है, जैसे आपके का वर्ग में जितने भी का खा गा घा हैं, तो इनको हमने का वर्ग पूरा नाम दे दिया। चा के चा वर्ग दे दिया, टा से जो टा ठा डा ढा ये इसको टा वर्ग दे दिया, और ता को ता वर्ग दे दिया, और पा को पा वर्ग दे दिया। तो यहाँ पे देखते हैं जो आपके का वर्ग होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? का वर्ग के जो आपके अक्षर होते हैं वो आपके कंठ से कहलाते हैं। कौन से? कभी कभी यूपी टेट में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कंठ से बोला जाता है, यानी कंठ में कौन आते हैं, तालब में कौन आते हैं, मूर्धन में कौन आते हैं, दंत में कौन आते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे पूछी जाती हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे, जैसे का खा गा घा अंगा चाचा बोलिए, तो देखिए कंठ से आवाज निकलती है कि आपके गले से आवाज निकलती है। अगर आप तालब्य वाला बोलेंगे चा जैसे, तो तालब्य आपको चा बोलना, छा बोलना है, तो आपकी जुबान लगती है कहाँ पे? ऊपर लगती है। फिर मूर्धन नहीं बोलते हैं, मूर्धन जो आपके यहाँ मिडिल से होता है। फिर दंत जो होता है आपका दांत, यानी जो अक्षर बोलते हैं दांत से लगते हैं। और जो ओष्ठ बोलते हैं तो यहाँ पे ओष्ठ का काम पूरा, जैसे पा फा बा भा, क्या बोलते हैं जब होस्ट लगती है, यानी होस्ट आपस में मिलती है। तो का वर्ग में आपके पूरा का वर्ग आता है, और छोटा आ, बड़ा आ और हा और विसर्ग आहा भी आपका किस में आता है? कंठ में आता है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। तालब में देखते हैं तो ई
ई, या, शा, ये आपके और पूरे 4 वर्ग के अक्षर क्या होते हैं? ये आपके तालव्य होते हैं। फिर आपका री, र, श और टा वर्ग पूरा ये आपके कौन से होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। और दंत जो आपके होते हैं पूरा ता वर्ग और ला और सा जो अक्षर है ये मिला के आपके दंत यानी दंत होते हैं। और ओष्ठ जो आपके पा वर्ग पूरा और ऊ ये आपके मिला के क्या हो जाते हैं? ये ओष्ठ वाले हो जाते हैं व्यंजन। यहाँ पे देख लेते हैं और जैसे ओ और आओ जो होते हैं, ओ किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस ऊ से ओ। और ये क्या होता है? ये कंठ से बोला जाता है। और प्लस ऊ कितने ओष्ठ से बोला जाता है, तो इनको क्या कहेंगे? ये कंठोष्ठ होंगे। कौन से? ओ और आओ जो आपके होंगे जो बचेंगे ये कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। फिर ए आए आपका कंठ और ताल दोनों से बोले जाते हैं। तो ए आए आपके कंठ तालव्य हो गए और कंठोष्ठ हो गया आपका ओ आओ। और जो बचा आपका वा, तो ये हो गया आपका दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और जानकारी कैसी लगी बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।